मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और हम देख लेते हैं ये फ्राइडे की जो है वो हम हमारी एनालाइज थी, और किस तरह हमने एनालाइज किया था, और मार्केट की मूवमेंट क्या हुई और कहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, क्या हमें देखना चाहिए था। किस तरह जो है वो हमने इसको एनालाइज किया था। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मार्केट मौजूद थी जब हमने एनालाइज किया था 23:30 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से मार्केट के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये 38 से 45 को टेस्ट करेगा। और यहाँ पर ये है कि अगर तो ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है, 38 ब्रेक ना हुआ इससे, तो फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसको सेल तब कर सकते हैं जब इस एरिया से 23-27 के नीचे जो है वो 3 क्लोज H1 के कम से कम एक साथ लगे, तो आप समझिएगा कि अब रिजेक्शन यहाँ से कंप्लीट है, तो ये नीचे जा सकता है। अदरवाइज क्योंकि ये स्टे कर रहा था यहाँ पर जिस तरह के क्लोज दिए थे इसने, तो इसलिए मैंने यही कहा था कि आप इस कंफर्मेशन बेस पे जो है वो सेल कर सकते हैं इस एरिया के नीचे। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद अगर H4 का क्लोज कर देता है, तो मार्केट जो है वो 44 और इससे ऊपर भी जा सकती है। 44 से ऊपर हम बाय करेंगे जब यहाँ से ये इसको H4 ब्रेक क्लोज करे और यहाँ पर स्टे दिखाए, तो उसके बाद हम बाय करेंगे। अब यहाँ सिचुएशन आप देखें, यहाँ से मार्केट ने एक मूव लगाई, जो हमारा 38 का एरिया था इसको ब्रेक क्लोज किया। ठीक है, उसके बाद इसने एक ट्राई कोशिश की, तकरीबन नियर अबाउट जो है वो 44 के आसपास जाके कैंडल क्लोज जो है वो 38 से ऊपर ही रखा, और फिर सेकंड कैंडल में इसने ट्राई की इसको ब्रेक करने की। ब्रेक तो कर गया, लेकिन इससे ऊपर M15 का क्लोज भी नहीं दे पाया, और यहाँ से जो है वो नीचे आके ब्रेक कर दिया। अगर इसको यहाँ स्टे करना होता तो या तो ये क्लोज कर देता ऊपर, या M15 का भी अगर क्लोज करता तो शायद इसको टेस्ट करके फिर ऊपर ले जाके H4 क्लोज कर देता, लेकिन इसने वो नहीं किया। M15 का क्लोज भी नहीं लगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गई। और नीचे भी अगर ये 38 ब्रेक ना करता तो फिर शायद ये दोबारा ट्राई करता। मतलब मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मार्केट लेवल्स के ऊपर देखनी किस तरह है। अब यहाँ पर जो है वो सिचुएशन यही थी कि मैंने वही बताया था कि अगर ये क्लोज करेगा तो ये इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाएगा, और अगर ये क्लोज नहीं कर पाएगा, अगर ये नहीं क्लोज कर पाया, तो फिर ये दोबारा 23:30 के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन बनी। वही इसने इसको ब्रेक किया, M15 का क्लोज नहीं, दोबारा नीचे आया, और इसने फिर सेम वही एरिया टेस्ट किया। तो इस तरह मार्केट को फॉलो करना होता है, थोड़ा सा वेट और कंफर्मेशन क्लोज के बेस पे आप जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी एंट्री बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा M15 में भी जो है वो गाइड कर देता हूँ। हो सकता है आपको ये मेरा बताना बोर कर रहा है, या बोर करता हो, या आप इसको आगे कर देते हैं, लेकिन याद रखें सीखना तो पड़ेगा। सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर होता है कि ये सारी चीज़ें समझे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज देखने के बाद जो है वो अप्लाई करनी होती हैं, और अगर इस पे अच्छी ग्रिप बना लेते हो लेवल्स के ऊपर किस तरह मार्केट को फॉलो करना है, तो फिर आपकी कोई ट्रेड मिस भी नहीं हो सकती और आप कभी लॉस में भी नहीं रह सकते। ये भी मैं बता दूं आपको। उसकी वजह ये है कि हमारे लेवल्स आपने देखा 100% काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हमने जो कंफर्मेशन बताई गई होती है, अगर वो होती है, तो आपने मुझे कोई एक भी लेवल किसी भी इतनी जितनी भी एनालाइज हैं, कोई एक लेवल भी एनालाइज के हिसाब से बताया हुआ फेल हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एक बार भी हुआ है। आज कितनी वीडियोस हैं, कितने टाइम से हम, एक साल हो गया है यहाँ पर एनालाइज देते हुए। इस एक पूरे साल के अंदर आप जाके देखें, कोई मुझे एक वीडियो का एक लेवल भी ऐसा दिखाएं जो हमने एनालाइज में जो बताया और वो फेल हो गया हो। तो देखो यही आपने समझना है। अगर आप ये समझ जाते हो लेवल्स के ऊपर मार्केट को किस तरह फॉलो करना है सारी चीज़ें, तो फिर टेंशन ही नहीं है, आप एक अच्छी ट्रेड ज़रूर कर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम बताना है, बाकी अमल करते हो नहीं करते हो आपका अपना बेनिफिट है। ये देखें,
यहाँ से मैंने यही बताया था कि ये यहाँ तक जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। 38 के पास आपने देखा कि ये 38 में यहाँ से जो बुलिश हुआ तो सीधा जाके इसको ब्रेक किया इसने। तो ब्रेक करने का मतलब हो गया कि ये यहाँ पर तो जाएगा ही 44 के पास। अब 44 से ऊपर आपको मैंने जैसे बताया था कि H4 का क्लोज लगे तो उसके बाद की सेटिंग वो। अब ये क्या है कि ये देखें इस एरिया को ऊपर तो ब्रेक किया लेकिन ये दोबारा नीचे ब्रेक भी कर रहा था। तो ये जो नीचे ब्रेक कर रहा था ना ये काफ़ी हद तक इंडिकेट कर भी रहा था, समझ रहे हो? ये काफ़ी इंडिकेट कर भी रहा था कि मुश्किल है बहुत। चवालीस से ऊपर जा तो सकता हूँ लेकिन ऊपर रुक नहीं सकता मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें एडवांस में क्लियर थी इस एरिया के अंदर कि मार्केट जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। 44 या फिर थोड़ा बहुत आप 20-30 पिप्स तक ऊपर चली जाए तो चली जाए, इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है। और मैंने वही कहा था कि यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट रहता है, ठीक है, तो ये देखें आप मैंने यही कहा था कि इस यहाँ से अगर ये रिजेक्ट रहता है तो ये यहाँ तक आएगा। और आप देखें ये मूव हुई है, M15 का क्लोज भी इसने ऊपर नहीं दिया और एक अच्छा खासा नीचे लाके क्लोज किया। लेकिन इस क्लोज के बेस पे हम ट्रेड तो नहीं कर सकते। ये जो क्लोज था ये हमें क्लियर कर रहा है कि मार्केट जो है वो अब नीचे ही जाएगी, लेकिन हमें वेट करना है ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा। यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी और ये आपका टारगेट बनता था और आपके सामने मार्केट किस तरह मूव हुई। इसी तरह से बाय की पोजीशन यहाँ से थी। ये सारा कुछ बताना उन लोगों के लिए जिन जो ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता, हम किस तरह इसको मार्केट को फॉलो करें। वो बता क्लोज की बात की जाती है लेकिन क्लोज जब बताया जाता है M15 का क्लोज, अगर H1 का क्लोज, H4 का क्लोज, तो देखिए ना अगर बताया जाता है कि भाई यहाँ पर H1 का क्लोज लगे या H4 का क्लोज लगे तब जाके जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। तो वहां आप ये भी तो देखिए ना कि मार्केट भाग के तो नहीं जाती, वहां से वहीं खड़ी रहती है। जब तक वो उस एरिया पे क्लोज नहीं देती मार्केट तब तक वहां से मूव भी तो नहीं होती। तो आपको अगर कोई ये समझता है कि H4 का तो पता नहीं कब क्लोज लगेगा, बड़ी जल्दी होती है ना, तो खुद सोच ले कि जब क्लोज देना ही मार्केट ने वही है, वहीं रुकना है उसने। अगर वहां क्लोज नहीं देना तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करके अंदाजा हो जाएगा, जैसे ये पोजीशन थी। ठीक है, आप इसको ही देख ले। इसने H4 ने जो है वो इस एरिया से नीचे क्लोज किया है ना, उसके बाद जाके जो है वो इसने एक अपसाइड की मूव की है। ठीक है, उसके बाद ये वहां से जो है वो नीचे की तरफ ये देख, ठीक है, यहाँ पर इसने फर्स्ट ट्राई की नहीं कर पाया, यहाँ पर ब्रेक किया लेकिन ये नीचे आ गया। और आप देखें कि यहीं पर जो M15 के अंदर इसने ये पोजीशन बना के हमें क्लियर किया कि यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन अगर वहां से आपकी ट्रेड नहीं भी बनती, आप H4 पे भी अगर ट्रेड करते हैं तो भी आपको यहाँ से 50-60 पे बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। मतलब इस कैंडल के क्लोज का भी वेट करते हैं ना फिर भी 50 पिप की ट्रेड मिलती है आपको यहाँ से। तो कंफर्मेशन जो है वो उसका वेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी को जल्दी है तो फिर वो मुझे तो नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या होगा या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं बताऊं कि जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैंडल कभी भी देखे ना यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये H4 का क्लोज करता फिर जाता, लेकिन इसको नीचे आना था। जो मैंने बताया भी था कि ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे आएगा फिर। ठीक है, तो आप देख ले आपके सामने। तो आपकी एक अच्छी ट्रेड थी, यहाँ से बाय की भी थी, वहाँ से सेल की भी थी। यहाँ पर आपको एसएल एरिया ये मिल रहा था, वहाँ पर एसएल एरिया वो मिल रहा था। चलें जी, ये हमारी फ्राइडे की एनालाइज़ थी और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो आज की जो सिचुएशन है वो फ़िलहाल मैंने H1 का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह की पोज़ीशन लग रही है कि अगर ये इस एरिया से नीचे निकलता है तो फिर शायद ये आ सकता है यहाँ तक, ये 35 तक आ सकता है। अगर 35 लग तो यही रहा है क्योंकि H4 का क्लोज जो है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो अगर वही जो हमारी प्रीवियस एनालाइज थी कि अगर ये 44 से ऊपर H4 क्लोज करता है और फिर स्टे करता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये क्लोज तो कर जाए 44 से ऊपर लेकिन स्टे शायद मुश्किल कर पाए, लेकिन ये कि फॉलो करना पड़ेगा।
और यहाँ पर अगर समझना है तो ये 40 के नीचे अगर H1 का क्लोज भी लग जाता है तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक 35 तक नीचे। और 40 के नीचे H1 का क्लोज भी हुआ तो ये सीधा आ जाएगा फिर नीचे यहाँ 35 तक। और अगर ये 35 से लेकर और ये एरिया है 34 35 31, अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से दोबारा ये चांस होंगे इस तरह। और 45 से ऊपर जैसा मैंने बताया कि अगर इसको ब्रेक करता है क्लोज करता है तो फिर जो है वो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर 60 जो 9 वाला एरिया है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नीचे से मूवमेंट इसकी जो हो रही है यहाँ पर ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है। मार्केट में कुछ वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन देखते हैं। अभी अगर ये 40 के नीचे H1 क्लोज करता है तो फिर 35 वाले एरिया को एज ए सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ये अभी भी जहाँ तक गया है ना और जहाँ क्लोज लगाए हैं, क्योंकि इस बार जो है वो 44 से ऊपर M15 का क्लोज लगा है और साथ में जो है वो H1 के 2 क्लोज लगा चुका है ये यहाँ पर। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से और मज़ीद ये जो है ऊपर की ट्राई करेगा। अब अगर इस 40 तक आता है यहाँ से बुलिश हो सकता है, अगर 40 के नीचे निकल जाता है और M15 का भी क्लोज कर देता है तो ये फिर पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाएगा 35 से 34 33 31 इस एरिया से। फिर यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। 45 ये जो 54 का एरिया है 54 का, ये 54 का एरिया जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को ब्रेक ना हुआ तो याद होगा आपको एक बार इस एरिया में जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी तो फिर कहाँ ब्रेक लगा था। उसका 2200 मेरे ख्याल में कहाँ लगा था, नीचे वाला जो बिल्कुल लो लगा हुआ है 2271 वाला शायद। वो यहाँ से रिजेक्शन के बाद लगा था। जब यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट नीचे गई थी तो उसका ब्रेक जो है वो अपना 2271 पे लगा था। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को जो है वो सही से मॉनिटर करिएगा। यहाँ बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे ऊपर अगर ये बाइंग के लिए गया भी तो सेटअप के बिना नहीं जाएगा। उसके लिए भी ये होगा कि ये कम से कम 69 को ब्रेक करे और फिर दोबारा नीचे आएगा, ये टेस्ट करेगा नियर अबाउट 47-48 को, और यहाँ से फिर ऊपर के चांसेस हो सकते हैं। जिस तरह की मूवमेंट अब ये H1 के अंदर दिखा रहा है उस तरह की पोजीशन में जो है वो यही लग रहा है। तो अभी के जो आज के इम्पोर्टेंट